और चलिए हम इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सभी का स्वागत करूंगी। बीजेपी से राजन तिवारी जी हमारे साथ नेता जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता डॉक्टर अनित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। निरंजन जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से तकरार और राजनीति बढ़ती जा रही है एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में, ये पहली दफा नहीं हम ये इस प्रकार की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में ये जो टेंशन है, ये जो फ्रिक्शन है, ये दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब एलजी सचिवालय की तरफ से खुल के बोला जा रहा है कि मंत्री झूठ बोल रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए शिवांगी जी, ये जो तकरार है ये आज की नहीं है। जिस दिन से सरकार बनी है, चाहे कोई भी एलजी रहे हैं, हर एक एलजी के साथ तकरार है, चाहे नजीर जंग हो, चाहे वीके मल्होत्रा हो, चाहे जो भी हो, चाहे वर्तमान वीके सक्सेना हो। और जिस तरीके से देखिए, वास्तविकता जानते ही क्या है? वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और जिस तरीके से अभी दिल्ली के हालात हो रहे हैं, चाहे जिस पटेल नगर की घटना देख लीजिए, चाहे आप मुखर्जी नगर के अंदर एक बच्चे की जो आईएएस की तैयारी कर रहा था, उसकी करंट लगने से उसकी जो दुखद मृत्यु हो गई, उसकी देख लीजिए। और जिस तरीके से थोड़ा सा इंद्रदेव की दिल्ली के ऊपर कृपा होते ही जो दिल्ली जलमग्न हो जाती है, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से ध्यान कैसे भटकाया जा सकता है? तो इन सारी चीजों को तो ध्यान भटकाने के लिए आप कोई ना कोई नया सिगोपा ले आइए, चाहे हल्फनामे का हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का हो, चाहे और हो। मुझे एक बात बताइए शिवांगी जी, अभी 4 महीने 5 महीने बाद में जब ये चुनाव में जाएंगे तो आप देखना, आप और हम यही बैठ करके चर्चा करेंगे, ये कहेंगे हमने दिल्ली में बहुत अभूतपूर्व काम कर दिया, दिल्ली को आज हमने न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा विकसित कर दिया, हमने ये कर दिया, स्वास्थ्य विभाग में ये कर दिया, शिक्षा विभाग में हमने ये कर दिया, हमने पीडब्ल्यूडी में ये कर दिया, वित्त विभाग में हमने ये कर दिया। जबकि वास्तविकता ये है कि पूरे 4.5 साल केवल ये झगड़ा चलता है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। यानी कि आज की तारीख में स्थिति ये है। और दूसरी तरफ देखिए, निश्चित रूप से आज की तारीख में दिल्ली में अगर आप एलजी की तरफ देखेंगे तो एलजी की भी स्थिति वो है कि एब्सोल्यूट पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वास्तविकता ये है कि दिल्ली की जो जनता है कहीं ना कहीं वो सफर कर रही है। और दिल्ली के अंदर जो दिल्ली का दिल्ली जो देश की दिल कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं वो दुर्गति की दशा के अंदर जा रही है। चाहे आप पोल्यूशन की व्यवस्था देखें, और जब गर्मियों में देखेंगे, पानी के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि पानी की किल्लत, जिस तरीके से लोग बूंद बूंद को तरसते रहे थे। अब जब मैं पहले ही 1.5 महीने पहले जब वो चर्चा हो रही थी, तब भी शिवांगी जी मैं आप ही के चैनल पे ये बात कह रहा था कि 1.5 महीने बाद में हम इन चीजों की चर्चा करते रहेंगे। दिल्ली जलथल हो रही है। और आज जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की, तो भाई फिर आप केवल तनख्वाह लेने के लिए मंत्री है क्या? आप तनख्वाह लेने के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आप बने हुए हैं क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है, अगर आपको लगता है कि आपकी नहीं सुनी जा रही, आपको नहीं कहा जा रहा, तो आप तो आंदोलनकारी पार्टी से हैं, आप अपना समझेगी कि हाँ वास्तव में आप उस ईमानदार राजनीति के अभी भी पैरोकार हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? अगर आपको काम नहीं करने दिया जा रहा, फिर आप किस बात की कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य ये है, आज दिल्ली की जनता को जिस सरकार की अपेक्षा होनी चाहिए, आज मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो दिल्ली अपने आप को निराश्रित समझ रही है शिवांगी जी। और दिल्ली का इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। निश्चित रूप से, और निराशा क्यों ना हो जब सरकार जिसे काम करना है वो बात बात पे हाथ खड़े कर दे। लेकिन अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई में सरकार के हाथ बंधे हुए हैं? निरंजन जी, अब सभी दलों की आपने बात सुन ली है, कुल मिला के जो मुद्दा था, जो पॉइंट पेश करना चाह रहे थे, वो आपने सुन ही लिया है। लेकिन क्या वाकई में इस बीच आपको ऐसा लगा, और जनता तो सुन ही रही है, कि वाकई में उनके हित की बात हो रही है, या फिर सोल्यूशन की तरफ कोई आगे बढ़ना चाह रहा है? देखिए शिवांगी जी, क्रिकेट के अंदर एक नियम होता है डकवर्थ रूल्स, जो आज तक किसी का समझ में नहीं आया, लेकिन कई मैचों का रिजल्ट देख लिया उसने, हारने जीतने वाले का निर्णय कर दिया। आज कहीं ना कहीं दिल्ली की जो राजनीति है वो जनता के लिए वो डकवर्थ लुईस वाले नियमदारी जैसी हो गई कि जनता वोट भी देती है, चुनाव जीते भी जाते हैं, चुनाव हार भी जाते हैं, चुनाव सरकारें भी बनती है, सांसद भी बनते हैं, लेकिन जनता को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि काम कौन कर रहा है, कौन काम के अंदर असफल रह रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दायित्व किसका है, अधिकार किसका है। जनता आज तक
दिल्ली की जनता ये नहीं समझ पाई। जनता को तो छोड़िए, जो हम 20-20, 25-25 साल से इन चीजों पे लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, इन चीजों पे हम समझते भी हैं, ये आज तक हमारे को भी नहीं समझ में आया। और जिस तरीके से भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो पहले जो उनका जो 80% समय था वो तो ये था कि हमने बहुत अभूतपूर्व काम किया। उसके बाद में कहा एलजी ने हमें काम नहीं करने दे रहे। तो मेरे को पहली बात तो ये समझ में नहीं आया, जो आपने बेड बढ़ाए, आपने जो अभूतपूर्व काम किया, उस टाइम एलजी छुट्टी पे गए हुए थे, एलजी गहरी नींद में थे, कि आपने चोरी से पीछे से काम कर दिया। भाई समझ में नहीं आ रहा। रही बात यहाँ पे राजनीति की, मैं कह रहा हूं, तो आप ये देखिए, जो दिल्ली के अंदर 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुना करके दिल्ली की जनता उनको संसद में भेजती है। मेरे को अभी ये भी नहीं समझ में आया, वो सांसद केवल वहां पे संसद में जाकर के 272 की संख्या पूरी करने के काम आते हैं क्या? केवल वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के भाषण पे मेल थपथपाने के लिए चुनाव जीत करके जाते हैं? क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी सांसद को अपने क्षेत्र के अंदर जनता के कामों के लिए दरबार लगाते हुए, जनता के कामों के लिए सड़कों पे उतरते हुए नहीं देखा। केवल हाँ, विरोध प्रदर्शन जब भी होते हैं, राजनीति जब भी होती है, वो माइक पे और बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए तो देखे, लेकिन इसलिए नहीं कि जनता के घर में पानी नहीं आ रहा या जल भरा हो रहा, वहां पे सांसद को कभी हमने अधिकारियों के साथ खड़े हुए, डीडीए के अधिकारियों के, एमसीडी के अधिकारियों के साथ खड़े, लेकिन फिर भी जनता का आज भी शिवांगी जी ऐसी स्थिति है कि जनता, आपको मैं बता रहा हूं, दिल्ली की जनता इस टाइम त्राहिमाम कर रही है। चाहे आप कानून व्यवस्था की, चाहे वो जो केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो केंद्र कहाँ है जिसकी शासित में मतलब मैं आज तक सरकार खोज के घूम रहा हूं दिल्ली के अंदर, सरकार किसकी है? मुझे तो ना केंद्र की सरकार नजर आ रही, ना मुझे दिल्ली की सरकार नजर आ रही। मैं तो आप यकीन मानिए, पिछले 10 साल से सरकारें ढूंढ रहा हूं दिल्ली में, मुझे अभी तक सरकार नहीं मिली। लेकिन टीवी चैनल पर जब आता हूं और जब राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता जब बोलते हैं, तब मुझे ऐसा लगता है सरकार भी है दिल्ली के अंदर, चाहे वो तो कहने का तात्पर्य शिवांगी जी, अब देखिए, निश्चित रूप से आपको ये भी मैं बताऊं कि फिर आप 6 महीने बाद में, 7 महीने बाद में जनता के दरबार में जब जाएंगे, तो फिर वही बातें होंगी, फिर वही होगा, हमने ये किया। दोनों ही दल। मैं तो एक बात और कहता हूं भाई, केंद्र के अंदर अगर बीजेपी की सरकार है, आज कम से कम हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब पिता कहीं चला जाए, बीमार हो जाए, या समझ लीजिए मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाए, तो उसका चाचा उसकी जिम्मेदारी संभालती है। भाई बीजेपी संभाले, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली आती है, तो कोई तो दिल्ली की सुध-बुध ले केवल। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट लेती हूँ, चूंकि समय की कमी है। निरंजन जी, मुझे एक लाइन में फाइनल कमेंट दीजिएगा। निरंजन जी, देखिए शिवांगी जी, पहले क्षमा प्रार्थी होकर के मैं एक लाइन में नहीं 2 लाइन में जवाब दूंगा। पहला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे सांसदों के बारे में कि बहुत अभूतपूर्व, यानी कि सारे दिन जनता के काम ले रहे थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 17वीं लोकसभा के अंदर जो आपके 7 सांसद थे, उनके 7 के 5 काम आप मुझे गिना दीजिए। लोगों को केवल चिट्ठियां लिख करके देने के अलावा, उन्होंने जागरण जाने के अलावा, उन्होंने 5 काम अपने क्षेत्र में किए, और अपनी सांसद निधि कितनी खर्च की, आप केवल वो बता दीजिए। यहाँ पे दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए स्वयं की कॉपी जांच करके अगर आप 100 में से 150 नंबर दे दें, उससे कोई आप वो बहुत बड़े इंटेलिजेंट नहीं माने जाते, क्योंकि आज की तारीख में सबको दिखाई दे रहा है कि ये जो दिल्ली की सरकार है वो यूट्यूब पे पड़ चुकी है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी कहते थे यूट्यूब पे डाल दो, आज कहीं ना कहीं यूट्यूब पे पड़ चुकी है। और सबसे बड़ा मेरा एक प्रश्न ये है कि अब आप 6 महीने बाद में जब चुनाव में जाएंगे, तो जनता को आप ये कहेंगे क्या कि एलजी हमें काम करने देगा, तो हम काम बिल्कुल, ये सवाल खड़ा होगा ही। ठीक है निरंजन जी, ठीक है, हम काम करेंगे, आप मुझे वोट दीजिए, आप ऐसा कह सकते हैं जो आप अभी गाना गा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।